बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है सरकार क्लासेस में। आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। वैसे पॉलिनोमियल्स का जो स्पेसिफिक फॉर्म में रहते हैं या किसी आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, जो फैक्टर थ्योरम के द्वारा जो फैक्टराइजेशन है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब। तो इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई दो पॉलिनोमियल क्यूब के सम के फॉर्म में हो, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हो, तो उसको ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यदि डिफरेंस के फॉर्म में, इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने दो एग्जांपल्स दिख रहा होगा। चलिए इन दोनों एग्जांपल्स को फैक्टराइज करना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर आपको दिया हुआ है ए क्यूब प्लस 27। ठीक है, अब देखिए ए तो ए क्यूब के फॉर्म में है, लेकिन 27 जो ए क्यूब के फॉर्म में न है, तो हम ए को लिखते ए टू द पावर होल क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। इसको लिख देंगे ए प्लस बी, तो ए के जगह है आपका ए और बी के जगह है आपका 3 इंटू ए स्क्वायर, क्लियर, माइनस ए बी, तो ए बी की जगह क्या होगा 3 इंटू ए, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर होगा, क्लियर। इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर है p टू द पावर 6 माइनस 512 q टू द पावर 6 इक्वल्स टू, अब क्या होगा, देखिए पावर 6 जो है ए क्यूब के फॉर्म में नहीं है, 512 q टू द पावर 6 भी नहीं है बी क्यूब के फॉर्म में, तो इसीलिए अब इसको लिखना होगा। ठीक है, चलिए p टू द पावर 6 को लिख देंगे p स्क्वायर टू द पावर क्यूब, आ गया ए क्यूब के फॉर्म में, क्लियर। अब देखिए माइनस, अब 512 q टू द पावर 6 को लिखना है बी क्यूब के फॉर्म में, कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं पहले तो क्यू स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब जो इसमें कितना से गुना कर रहे हैं, यानी कितना लिखे यहाँ डिजिट, ताकि उसका क्यूब करने पर 512 पुट जाए, तो इसका मतलब है यहाँ 8 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे, समझ गए ना, 8 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका क्यूब कर देंगे तो 512 क्यू टू द पावर 6 के फॉर्म में आ जाएगा। अब ये आ गया है, इसको लिख देते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस ए बी, ए के जगह क्या है पी स्क्वायर है, ठीक है, और बी के जगह क्या है 8q स्क्वायर, क्लियर, प्लस अब देखिए 8q स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, 8q स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये पी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर रहने देंगे, उसके साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, उतार देंगे बिल्कुल जैसे है वैसे। ठीक है, अब इधर जो ब्रैकेट में है उसको उतारते हैं, तो क्या हो जाएगा पी टू द पावर 4 प्लस 8 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 64 क्यू टू द पावर 4। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का था बच्चा लोग ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 2a प्लस 2/a। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, अब उतार लिया, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब एक बात ध्यान में रखिए कि ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/a। ठीक है, अब देखिए इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे, तो हो जाएगा ए माइनस 1/a इंटू ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए इंटू 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है माइनस उतार देंगे इधर का, 2 इंटू ए माइनस 1/a भी उतार देंगे। ठीक है, अब ए माइनस 1/a उतार देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए कट जाएगा तो होगा 1 प्लस 1/a का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस 2 इंटू ए माइनस 1/a। ठीक है, अब देखिए ए माइनस 1/a दोनों तरफ है, कॉमन ले लेते हैं ए माइनस 1/a, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब ए माइनस 1/a को उतार देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 जो है माइनस 1 में बदल जाएगा प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसी तरह से फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है,
बच्चों हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए कि हमको क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहले दिया हुआ है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब -8। इसको जो है हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो इधर वाले को छोड़ के -8 को लिख देते हैं -2⁻³ और बाकी जो है ए क्यूब के जगह हम क्या लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब किस फॉर्म में होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा है इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो अब जो है इसका मतलब ए के जगह हमको ए प्लस बी है और बी के जगह हमको 2 है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला पर लिख देते हैं। ए के जगह लिखेंगे आपको ए प्लस बी और बी के जगह लिखेंगे -2, क्लियर, इंटू a²। ए के स्क्वायर की जगह लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए के जगह लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, इंटू बी की जगह लिखेंगे 2। ठीक है, प्लस b²। तो b² की जगह देखिए क्या लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब a प्लस बी -2 उतार दिए इन ब्रैकेट। अब जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब 2 से गुना करेंगे 2a प्लस 2b हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से a प्लस बी -2, ठीक है, a² का a² उतार देते हैं, ठीक है, प्लस b² लिख देते हैं। ठीक है, अब प्लस 2ab लिख देते हैं, प्लस 2a लिख देते हैं, प्लस 2b प्लस 4। तो ये आंसर हो गया आपका। और बुक में जो है आपको ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कि बुक में वो है और उसको 1-2 स्टेप और आगे लेके जा सकते हैं जो नीचे तक हम लोग को आया है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। बच्चों अब हम लोग इस टाइप में पढ़ेंगे, यदि कोई पॉलिनोमियल x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz के फॉर्म में हो तो किस तरह हम लोग क्या करें, फैक्टराइज करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो यदि इस फॉर्म में रहेगा तो हम इस फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और फैक्टराइज हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और बच्चों, यदि इस दिए गए फॉर्मूला में x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा तो फिर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में याद रखते हैं ये x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू ये -3xyz उधर जाके प्लस 3xyz हो जाता है। तो ये रिजल्ट आता है कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, वायदे भी हमको यही काम है अभी, लेकिन हमने यह बता दिया कि ताकि फिर फ्यूचर हम लोग यूज कर सके इसको। अब देखिए क्वेश्चन कहता है 2 का 1 a³ प्लस 27 b³ प्लस 8 c³ माइनस 18 abc। सबसे पहला काम करेंगे, हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं और उतारने के साथ मन में जो फॉर्म पीछे हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसको उसी फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो ये x के जगह a है तो यहां हम लिख देते हैं a³ प्लस 27 b³ को लिख देंगे 3b का होल क्यूब। तो b की जगह y के जगह 3b है, क्लियर। z के जगह क्या है, 2c होगा क्योंकि 2c का क्यूब 8c³ हो जाएगा माइनस। अब इसको लिख देंगे 3abc। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 18 abc के इक्वल आएगा। ठीक है, 3 3 9 2 18 abc। इट मींस ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 abc बोलिए, या नहीं तो बोलिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 xyz के फॉर्म में आ गया। तो फिर उसको हम लोग फैक्टराइज करके डायरेक्ट इस रूप में लिख देंगे। तो वहां x प्लस वाई प्लस जेड, x के जगह a, y के जगह 3b प्लस z के जगह 2c, क्लियर, इंटू x² माने a² प्लस y² मतलब 3b का स्क्वायर हो जाएगा 9b², क्लियर, प्लस z² मतलब 2c का स्क्वायर हो जाएगा 4c², क्लियर। माइनस xy 3ab, क्लियर, माइनस yz 3 to the 6bc माइनस
अब ए क्यूब प्लस 3b³ प्लस 2c³ माइनस 3a इंटू 3b इंटू 2c जो है ये इस फॉर्म में आ गया x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3abc। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब देखिए x की जगह क्या है a, y की जगह क्या है 3b, z की जगह क्या है 2c। क्लियर। चलिए अब एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर क्लियर, वाई स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर करेंगे 9b स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर मतलब 2c का होल स्क्वायर करेंगे 4c स्क्वायर आएगा। ठीक, माइनस अब देखिए एक्स वाई है तो एक्स कौन है ये, वाई कौन है ये, इसका मतलब 3ab क्लियर, माइनस वाई जेड है, वाई जेड कौन है ये 3 2 जा 6bc क्लियर, माइनस जेड एक्स है, जेड कौन है ये, एक्स कौन है ये, इसका मतलब 2ac क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, फैक्टराइज कर लिए। अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन का था फैक्टराइज 2√a³ प्लस 8b³ माइनस 27c³ प्लस 18√2abc। सबसे पहला काम करना है हमको, दिए गए क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz के फॉर्म में, तो ही हम लोग इस रूप में फैक्टराइज करके लिख पाएंगे। तो अब सबसे पहले 2√a³ को x³ के रूप में कैसे लिखे, तो इसको लिखेंगे √2a का होल क्यूब। अब कहेंगे कैसे, जिसको डाउट है यहां देखिए, √2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 गुना √2 इसका मतलब है कि 2√2 को हम लोग √2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसीलिए हमने √2a³ को लिखा है √2a का होल क्यूब प्लस 8b³ को लिखेंगे 2b का होल क्यूब। क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला में यहां प्लस है और हम भी यहां प्लस लिखेंगे। आप तो कहेंगे सर यहां माइनस है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहां आप प्लस ही लिखेंगे। अब देखिए कोई ऐसा संख्या बताइए जिसको क्यूब करने पर -27 आए, -3। ठीक है, एक सी लिख लेंगे, इसका मतलब -3c का होल क्यूब करेंगे तो -27c³ आएगा। ठीक है, अब प्लस यहां है प्लस और फॉर्मूला है माइनस, तो पहले यहां माइनस लगा देंगे। क्लियर। अब फॉर्मूला में 3 है तो यहां 3 लगा देंगे। अब x कितना है, x यहां से लिखेंगे √2a। क्लियर। y कितना है यहां से लिखेंगे 2b, z कितना है यहां से लिखेंगे -3c। तो अब एक बात देखिए बच्चों, ये माइनस और ये माइनस गुना होकर यहाँ क्या था प्लस, तो समझ में आ गया आपको कि प्लस क्यों था यहाँ। अब जब ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz के फॉर्म में आ गया तो इस फॉर्म में लिख देंगे, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स कितना है √2a, y के जगह कितना है 2b। ठीक है, प्लस z के जगह कितना है -3c। क्लियर। √2a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा 2b का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर कितना होगा -3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दीजिए -xy है, माइनस x का वैल्यू कितना है √2a, y कितना है 2b। क्लियर। सिर्फ माइनस प्लस का ख्याल रखते हैं, माइनस yz, y कितना है 2b, z कितना है -3c। क्लियर। अब माइनस zx, z कितना है -3c, x कितना है √2a इक्वल्स टू, ये उतार देंगे √2a प्लस 2b प्लस माइनस माइनस 3c इन ब्रैकेट, √2a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2 इंटू √2, 2√2ab। क्लियर। माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6bc। क्लियर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3√2ac। तो इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा, सिर्फ माइनस प्लस का ख्याल रखें।